नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सामने आई है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक गलत फैसला और शक किसी की जान ले सकता है। यह घटना डोंडी लाहौर थाना क्षेत्र के पार रास गांव की है। यहाँ पर कमला राजपूत नाम की एक महिला रहती थी, जिसकी शादी साल 2015 में दुर्ग के रहने वाले लाजपति राजपूत से तय हुई थी। शादी से पहले दोनों में फोन पे बातचीत होने लग गई थी और वे बाहर घूमने भी जाने लगे। कमला अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसने अपने हाथ पर उसके नाम का पहला अक्षर केएल टैटू भी खुदवा लिया था। घूमने के दौरान जब कमला ने करीब आने की इच्छा जताई तो लाजपति ने यह कहकर मना कर दिया कि शादी के बाद ही यह सब ठीक लगता है। कमला को लगा कि उसका पति बहुत संस्कारी और अच्छे विचारों वाला है। 2015 में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और कमला दुल्हन बनकर अपने ससुराल दुर्ग पहुंच गई। लेकिन शादी के पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जो कमला ने कभी सोचा नहीं था। उसका पति उसके पास आया और बिना कुछ कहे सो गया। कमला को लगा कि शायद शादी की थकान होगी। दूसरी और तीसरी रात भी यही सिलसिला जारी रहा। जब कई दिन बीत गए और लाजपति ने कमला से दूरी बनाए रखी, तब कमला को शक हुआ। उसने जब थोड़ा दबाव बनाया तो उसे पता चला कि लाजपति शारीरिक रूप से असक्षम है। ससुराल वालों ने आश्वासन दिया कि वे इलाज कराएंगे, लेकिन कमला को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। वह कुछ दिन वहाँ रही और फिर अपने मायके लौट आई। उसने साफ कह दिया कि अब वह ससुराल वापस नहीं जाएगी। मायके में रहकर कमला अपना खर्च चलाने के लिए मजदूरी करने लगी। इसी दौरान 2018 में उसकी मुलाकात नेमचंद साहू नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों साथ में काम करते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कमला को जो सुख अपने पति से नहीं मिला था, वह उसे नेमचंद में दिखने लगा। दोनों का रिश्ता करीब 7 साल तक चला। वे अक्सर मिलते थे और साथ में वक्त बिताते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेमचंद के मन में शक पैदा होने लगा था। उसे लगता था कि कमला किसी और से भी फोन पर बात करती थी। नेमचंद अक्सर उससे इस बारे में पूछता था, लेकिन कमला मना कर देती थी। यह शक धीरे धीरे नफरत और गुस्से में बदलने लगा। 16 जनवरी 2026 को नेमचंद ने कमला को घुमाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाया और गुराही डैम के पास एक सुनसान जंगल में ले गया। वहाँ दोनों ने एक साथ समय बिताया। नेमचंद ने शराब पी और फिर वही शक वाली बात शुरू कर दी। उसने कमला पर आरोप लगाया कि उसके और भी बॉयफ्रेंड है। जब उसने कमला से शादी करने को कहा तो कमला ने इनकार कर दिया। कमला का कहना था कि वह उससे प्यार तो करती है, लेकिन समाज और परिवार के डर से शादी नहीं कर सकती है। शराब के नशे में धुत नेमचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कमला का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। जब वह बेहोश हो गई तो वह उसे घसीटकर पत्थरों के पास ले गया। भारी पत्थरों से उसके चेहरे और सिर पर वार की ताकि उसकी पहचान न हो सके। कमला की मौत के बाद नेमचंद ने उसकी लाश को बड़े पत्थरों से ढक दिया और उसका मोबाइल लेकर वहां से भाग गया। अगले दिन वह दुर्ग चला गया और वहां मोबाइल तोड़कर फेंक दिया ताकि कोई सुराग ही न मिले। करीब 8 दिन बाद 24 जनवरी को कुछ लोगों ने जंगल में लाश देखी और पुलिस को खबर दी। लाश काफी सड़ चुकी थी, लेकिन हाथ पर बने केएल टैटू ने पुलिस को बड़ा सुराग दिया। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद कमला के भाई ने उसकी पहचान की। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स निकाली तो नेमचंद का नाम सामने आया। पहले तो वो मुकरता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक शक और गुस्से ने एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म कर दी और दूसरे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और गुस्से पर काबू रखना कितना जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट किसी रियल स्टोरी के साथ।